चलिए ये क्वेश्चन जो है, चलिए बोर्ड पे आपको लिख दिए हैं। ये क्वेश्चन किस तरह से बनेगा आप सब बनाइएगा, समझे ना। ये क्वेश्चन बहुत ही इजीली तरीका से ये क्वेश्चन बनेगा, समझे ना। तो चलिए देखिए है क्या क्वेश्चन। के किस मान के लिए के एक्स प्लस 3y बराबर 8, 6x प्लस y बराबर 1 का एक एक वो द्वितीय हल होगा। तो ऑप्शन भी दे चुका है। तो चलिए इसको सॉल्यूशन करते हैं, समझे ना। तो किस तरह से सॉल्यूशन होगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में ये बार बार ये क्वेश्चन क्या होता है, पूछा जाता है मेरे प्यारे दोस्त। तो ये क्वेश्चन जो आज पढ़ा रहे हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म जो पढ़ा रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझे ना। तो आप सब तैयारी करिए और मन लगा के तैयारी करिएगा मेरे दोस्त, समझे ना। एग्जाम अब बहुत ही नजदीक है, समझे ना। तो आप सब तैयारी करिए और क्वेश्चन अभी जो पढ़िएगा उसको घर में जाके एक बार रिवाइज जरूर करिएगा मेरे प्यारे दोस्त। तो चलिए ये क्वेश्चन को सोल्यूशन करते हैं। के एक्स प्लस 3y बराबर 8। तो a1 कितना हो जाएगा के, b1 हो जाएगा 3 और c1 हो जाएगा 8। दूसरा समीकरण यहां दिया हुआ है 6x प्लस वाई बराबर 1। a2 हो जाएगा 6, b2 हो जाएगा कुछ नहीं तो 1 और c2 हो जाएगा 1, समझे ना। चलिए इस तरह से बैठा दिए। अब क्या करना है, फॉर्मूला लगा देते हैं। a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। अब कुछ नहीं करेंगे, अब जो करेंगे इस पे मान बैठा देंगे। a1 के जगह पे क्या है के बैठा देंगे। a2 के जगह पे क्या है 6 है तो 6 बैठाएंगे बराबर। b1 के जगह पे 3 है तो 3 बैठाएंगे। b2 के जगह पे 1 है तो 1 बैठाएंगे बराबर। c1 के जगह पे क्या है, c1 के जगह पे 8 है तो 8 बैठाएंगे। c2 के जगह पे क्या है 1 है तो 1 बैठाएंगे। तो क्वेश्चन क्या बोला है, एक द्वितीय हल होगा। ये द्वितीय हल कब होता है मेरे प्यारे दोस्त, ऐसे होता है a1 बटे a2 नहीं है b1 बटे b2। यह कैसा होता है, ओ द्वितीय, ओ द्वितीय होता है। ये कैसा होता है, ओ द्वितीय। अगर ऐसा होगा तब क्या करना पड़ेगा कि 6 नहीं है 3 के बराबर, समझा ना। तो अब क्या करना है, इससे इसको गुणा कर दीजिए, क्या हो जाएगा के बराबर नहीं है 6 18, ऐसा आएगा, समझे ना। के नहीं है 18 के बराबर, समझे ना। तो चलिए प्यारे दोस्त, ये ऑप्शन कहाँ पे आपका लग रहा है, तो ऑप्शन आपका बी नंबर क्या हो जाएगा, राइट होगा मेरे प्यारे दोस्त, समझे ना। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सोल्यूशन कर सकते हैं और एग्जाम में पूरा पूरा बना सकते हैं मेरे प्यारे दोस्त, समझे ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे लिखते हैं। 4x प्लस पी वाई बराबर 16 तथा 2x प्लस 9y बराबर 15 समांतर है तो p का मान होगा। p का मान पूछ रहा है, समझा ना। तो ऑप्शन भी क्या क्या है दे दिया है। तो चलिए इसको बनाते हैं, किस तरह से बनाएंगे, तो इस समीकरण को लिख दीजिए 4x प्लस पी वाई बराबर 16। a1 का मान 4 है, b1 का मान p है, c1 का मान 16 है। नेक्स्ट समीकरण 2x प्लस 9y बराबर 15। तो a2 बराबर हो जाएगा 2, b2 बराबर होगा 9, c2 बराबर हो जाएगा 15। फॉर्मूला लगाएंगे a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, समझे ना। तो चलिए अब क्या करना पड़ेगा, a1 के जगह में क्या है 4 तो 4 बैठाएंगे, a2 के जगह में 2 है तो 2 बैठाएंगे, b1 के जगह में क्या है p है तो p बैठाएंगे, b2 के जगह में 9 है तो 9 बैठाएंगे, c1 के जगह में 16 है, c2 जगह में 15 है, बैठा दिए, ठीक है। तो अब क्या बोला, समांतर हल बोल रहा है, समझे ना। तो समांतर हल कैसे होता है,
ऐसे होता है, समांतराल ऐसे होता है ना। तो चलिए इसको लिखना पड़ेगा, ऐसे लिखिएगा, क्या है 4/2 बराबर P/9 बराबर 16/15। तो क्या बोल रहा है समांतर, ये समांतर होने के लिए क्या करना पड़ेगा जानते हैं, ऐसे करना पड़ेगा 4/2 बराबर P/9 नहीं है 16/15, समझे ना। तो ऐसा कंडीशन आएगा, अगर ऐसा कंडीशन आया तो क्या हो गया समांतर है, समझे ना। तो चलिए इसको नहीं लेंगे, ये दोनों को लेंगे हम, ये दोनों को, समझे ना। तो चलिए इससे इसको गुना करिएगा, 2 गुना P और 4 गुना 9, तो क्या आ जाएगा 2P। आइए इधर हो जाएगा 9 चौक 36, 2 से कटा दीजिएगा 18, तो P का मान क्या आ जाएगा 18, तो C नंबर क्या हो जाएगा 18 होगा मेरे प्यारे दोस्त, समझे ना। तो चलिए इस तरह से आप सब क्वेश्चन को सोल्यूशन करिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, फॉलो करिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्त, समझे ना। तो इस तरह से आप सब जुड़े रहिए, समझे ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में लेके आ रहे हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। और एक बात ध्यान में रखिएगा मेरे प्यारे दोस्त, इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा आपके एग्जाम पेपर पे, समझे ना। तो जो हम पढ़ा रहे हैं उसका आप रिवीजन करिए, समझे ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे लेके आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या मेरे प्यारे दोस्त, एक जबरदस्त क्वेश्चन है, समझे ना। तो चलिए जबरदस्त क्वेश्चन को जबरदस्त तरीका से सॉल्यूशन इसको करेंगे, समझे ना। चलिए दिया हुआ है क्या, रैखिक रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0 एवं 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0 है। ऑप्शन दिया हुआ है संगत, बी असंगत, सी आश्रित, डी कोई नहीं। क्या है कोई नहीं, समझे ना। तो चलिए इसको भी सॉल्यूशन कर देते हैं, समझे ना क्या होगा। चलिए तो ऑप्शन दे दिया है, पहले समीकरण को लिखिएगा 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0। a1 का मान 5 है तो 5 बैठाएंगे, b1 का मान -4, c1 का मान 8। दूसरा समीकरण क्या है, ये क्या है 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। a2 का मान 7, अब b2 का मान हो जाएगा 6 और c2 का मान हो जाएगा -9 हो जाएगा, समझे ना। तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, वही लगाएंगे, क्या लगाएंगे a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 c1 बटे c2। तो चलिए मान बैठा दीजिएगा, a1 का मान 5 है, a2 का मान 7 बराबर b1 का मान क्या है -4 और b2 का मान 6 बराबर c1 का मान 8 और c2 का मान -9, समझे ना। तो चलिए इसमें खोजना संगत होगा या असंगत होगा कि आश्रित होगा कि कोई नहीं होगा, समझे ना। तो चलिए ये इसके बराबर हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, ये इसके बराबर नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा कट जाएगा, तब इसको लिखेंगे a1 बटे a2 नहीं है b1 बटे b2 का, तो समझे ना। तो ये क्या हो गया, ये संगत हो गया, समझे ना। क्या हो गया संगत हो गया। तो इसमें कौन मिल रहा है आपको, संगत मिल रहा है।
तो संगत लगाएंगे, समझे ना। तो एक बात आपको ये भी बोलिएगा प्यारे दोस्त, इसका प्रतिच्छेद भी होता है, वो द्वितीय होता है, संगत भी होता है। तो संगत तो हम लिख दिए, लेकिन ये ऑप्शन में देखिए संगत है, वो संगत है, आश्रित है, कोई नहीं है। देखिए ये वाला से एक ही गो ऑप्शन में ये आ रहा है, ये दोनों आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसलिए वो दोनों नहीं होगा, संगत होगा। अगर प्रतिच्छेद रहता ऑप्शन में, अगर संगत नहीं रहता तो प्रतिच्छेद लगता, अगर प्रतिच्छेद और संगत नहीं रहता तो ऑप्शन में वो द्वितीय रहता, तो वह सही आंसर होता, समझे ना। तो चलिए ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा आप सब कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, फॉलो करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, समझे ना प्यारे दोस्त। सपोर्ट करिए भाई को, समझे ना, मेहनत कर रहे हैं, समझे ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, क्या दिया हुआ है, ए का मान जिसके लिए समीकरण निकाय ए एक्स प्लस 10 y बराबर 9, 2x प्लस 5y बराबर 11 का कोई हल नहीं है, यही बोल रहा है, क्या है, कोई हल नहीं है। ऑप्शन भी आपका दे दिया है। तो समीकरण क्या है, ए एक्स प्लस 10y बराबर 9, a1 का मान a है, b1 का मान 10 है, c1 का मान 9 है। और दूसरा समीकरण क्या है, दूसरा समीकरण यहाँ है 2x प्लस 5y, ये दिया हुआ है बराबर 11, a2 का मान 2 दिया हुआ है, b2 का मान 5 दिया हुआ है, c2 का मान 11 दिया हुआ है। a1 बटे a2, b1 बटे b2, c1 बटे c2, समझे ना। तो अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है, मान बैठाना। a के जगह में a है, b2 के जगह में 2 है बराबर, b1 के जगह में क्या है 10 है, 10 बैठाएंगे, b2 के जगह में 5 है तो 5 बैठाएंगे बराबर, c1 के जगह में 9 है, c2 के जगह में 11 है, बैठा दिए। अब ये क्या बोल रहा है, कोई हल नहीं है, ये बोल रहा है, ये कंडीशन बोल रहा है। क्या कंडीशन बोल रहा है, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 नहीं है c1 बटे c2 के बराबर, तो इसको नहीं लेंगे, इसको लेंगे, समझे ना। तो चलिए a बटे 2 बराबर 10 बटे 5, तो 5 दूनी 10, इससे इसको गुना कर दीजिएगा, a बराबर 4, a का मान क्या आया 4, तो डी नंबर इसका आंसर क्या होगा, राइट होगा मेरे प्यारे दोस्त, डी नंबर, ठीक है। तो अगर आप सबको वीडियो समझ में आ रहा है तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, फॉलो करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, समझे ना प्यारे दोस्त। ये एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन इससे आएगा मेरे प्यारे दोस्त आपका एग्जाम पेपर में, समझे ना। तो चलिए